ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इजराइल और ईरान युद्ध में अभी तक क्या हुआ है। ईरान ने इजराइल पर हवाई हमला किया है। ये आपको पता, ईरान का मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, यानी कि इजराइल को कमजोर करने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है। ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है कि दमिश्क एयर स्ट्राइक का ये बदला लिया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले अमेरिका की तरफ से लगातार जो वॉरशिप है उसको भी रवाना कर दिया गया है और मिलिट्री एयरक्राफ्ट, यहां तक कि जो फोर्स है उसको भी रवाना कर दिया गया है। और इस बीच अब सीधा अमेरिका कूदता हुआ इस पूरे युद्ध में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनको गिरा दिया गया। जॉर्डन में अमेरिका ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराया, ये इजराइल की तरफ छोड़ी गई थी। सामनेग्राम खित्ता एक नई जंग की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। किसका कितना फायदा कितना नुकसान होना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन माहिरीन इस बात की तरफ इशारा करते दिखाई दे रहे हैं कि अगर इस जंग में दूसरे ममालिक भी कूदे या इसे वक्त पर रोका नहीं गया तो वर्ल्ड वॉर 3 की बाकायदा एक शक्ल बनता ये मार्का दिखाई देगा। ईरान और इसराइल के दरमियान जो कन्फ्रंट्रेशन है उसमें आज रात गए एक नया मोड़ उस वक्त सामने आया जब ईरान ने उर्दन की फिजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए 200 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल इसराइल की तरफ फायर किए हैं। ब्रिटिश और अमेरिकन मीडिया के मुताबिक उर्दन की फिजाई हदूद में बाकायदा तौर पर ईरान ने अपने फाइटर जेट्स भी भेजे हैं और उनसे भी बमबारी की गई है, मिसाइल फायर किए गए हैं, जिनमें ज्यादातर तो इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रोक दिए हैं, जबकि कुछ कई मकामात पर इजराइल के मुख्तलिफ शहरों और एयर बेसिस पर गिरे भी हैं। ये महाज उस वक्त गर्म हुआ जब आज से तकरीबन 15 रोज पहले सीरिया में ईरानी कौंसलेट पर इजराइल ने मिसाइल फायर किए थे, जो कि एक घटिया हरकत थी क्योंकि कौंसलेट्स को जंग के दौरान भी इस्तिस्ना हासिल होता है, वहां पर बमबारी नहीं की जाती। लेकिन अमेरिका की शह पर और बिगड़ा और नाजायज बच्चा होने के नाते इजराइल को मुकम्मल छूट है कि जहां चाहे बच्चों को मारे, बुजुर्गों औरतों को मारे या फिर तालीमी इदारों पर हमला करे, हॉस्पिटल्स को तबाह करे। और फिर उसी वक्त ईरान ने इसका बदला लेने का ऐलान किया था, क्योंकि इसमें ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 3 जनरल समेत कई कमांडर मारे गए थे। और आज बाकायदा ये बदला लेना शुरू हो चुका है। ये जंग कहां तक जाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन खित्ते में सबसे बड़ी तकलीफ इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों के साथ उसके काफी बेहतर ताल्लुकात हैं और इस वक्त वो किसी भी तरफ टिल्ट करता दिखाई देता है तो दूसरी तरफ से भारत को मुंह तोड़ जवाब मिलता दिखाई देगा। बहरहाल भारतीयों की सरकारी तौर पर हमदर्दियां तो इजराइल के साथ ही होनी है, क्योंकि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है। लेकिन इस वक्त भारत के मीडिया में क्या कुछ चल रहा है आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तरीके की परिस्थिति है उसको लेकर मिडिल ईस्ट के कई देशों में एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिए गए हैं। यूएस ने इजराइल को समर्थन का ऐलान किया है, यानी कि यूएस अब समर्थन देगा। अमेरिका ने इलाके में 2 युद्धपोत भी भेज दिए हैं, ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं। ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है कि दमिश्क एयर स्ट्राइक का ये बदला लिया गया है। हमले के बाद इजराइल और यूएस में संवाद जो है वो लगातार जारी है। ये भी आपको बता रहे हैं, हमले के बाद इजराइल और यूएस में संवाद हो रहा है। यूएस की तरफ से ये कह दिया गया है, यानी कि सपोर्ट दिया जा रहा है और युद्धपोत भी 2 भेज दिए गए हैं। तो इस तरीके से इजराइल और ईरान युद्ध पर अपडेट हमने बताया आपको। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करेंगे मेरी सहयोगी गायत्री का। और बड़ी ब्रेकिंग यह है कि ईरान के हमले पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान सामने आ गया और कहा कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इजराइल पूरी तरीके से मजबूत है, ये नेतन्याहू ने कहा है। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया सामने ईरान के हमले पर, कहा कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इजराइल बहुत मजबूत है। आप सोचिए, लगातार हमले झेल रहा है इजराइल और इस बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह बयान अपने आप में बताता है कि किस तरीके से अब इजराइल पलटवार के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईरान के हमले पर पीएम नेतन्याहू ने स्टेटमेंट भी जारी किया और कहा कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और इजराइल बहुत मजबूत है। ईरानी हमलों का सिलसिला लगातार बना हुआ पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो एक के बाद एक मिसाइल अटैक इजराइल पर किया जा रहा है और 200 मिसाइलों से अभी हाल ही में अटैक किया गया है, जिस पर इजराइल ने भी पलटवार किया। लेकिन अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिन्होंने अभी वॉर कैबिनेट की बैठक भी ली है कि आखिरकार आगे किस तरीके के कदम उठाए जाएं। अब ये बड़ी जानकारी कि उनकी तरफ से बाकायदा ईरान के हमले पर एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, इजराइल बहुत मजबूत है। तो ये स्टेटमेंट इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से, जिन्होंने कहा कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, इजराइल बहुत मजबूत है। आप सोचिए, पहले ही लगातार इनडायरेक्टली ईरान हमास के साथ खड़ा हुआ था, अब डायरेक्ट अटैक कर रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जो बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की है फोन पर। आपको बता दें कि काफी लंबा ये संवाद हुआ है।
कह दिया गया है कि वो सपोर्ट करेगा इजराइल को। जो बाइडेन ने नेतन्याहू से बात की, करीब 25 मिनट तक दोनों में बातचीत हुई है। जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ लगातार खड़े हैं, 2 युद्धपोत भी भेज चुके हैं। करीब 25 मिनट की ये बातचीत जो है बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लगभग 25 मिनट तक बात हुई है जो बाइडेन की और इजरायली पीएम नेतन्याहू की, क्योंकि देखिए किस तरीके से ईरान ने कह दिया है दमिश्क में जो हुआ था उसका बदला हमने ये लिया है, और जो सिक्योरिटी सिस्टम है पूरा इजराइल का वो ध्वस्त करने में लगा हुआ है। इसलिए 200 मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया है। जो आयरन डोम सिस्टम काफी मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम माना जाता है, उसको ध्वस्त किया है। हालांकि इजराइल की तरफ से भी ये जो अटैक हुए हैं उनको रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन जो बाइडेन एक बार फिर से आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इजराइल को पूरा समर्थन देंगे। और इसी कड़ी में उन्होंने नेतन्याहू से बातचीत की है। करीब 25 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई। इजराइल हमास युद्ध के बीच आपको बता दें, ईरान ने लगातार अटैक का सिलसिला जारी रखा है। ईरान ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। ईरान मिसाइल से हमले कर रहा है। इजरायली फाइटर जेट तेल अवीव के ऊपर हुए तैनात। ईरानी कामिकेज ड्रोन को हवा से हवा में मारने के लिए दाग रहे मिसाइल। आईडीएफ ने ईरानी ड्रोन को किया नष्ट। ईरानी मीडिया का दावा, इजराइल पर हमले के लिए 50 से ज्यादा ड्रोन ने भरी उड़ान। जॉर्डन की सीमा, ईरानी ड्रोन को सेना ने किया ढेर। अमेरिका ने भी ईरानी ड्रोन को मार गिराया। इजराइल ने ईरान पर किया मिसाइल अटैक। IRGC ने की हमले की पुष्टि। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का साथ देने की दोहराई प्रतिबद्धता। कहा इजराइल पर कई घंटे तक हमले जारी रहने की संभावना। ईरान के ड्रोन अटैक को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री ने की बैठक। सशस्त्र बलों के कमांड स्टाफ के साथ की जंग की रणनीति पर चर्चा। ईरान हमले को विफल करने के लिए इजरायल वायुसेना के कई जेट भी उड़े। ईरान ने अपनाया तल्ख तेवर। इजराइल पर किए साइबर हमले। सूत्रों के हवाले से खबर, IDF के रडार को भी की हैक करने की कोशिश। ईरानी हमले को लेकर अलर्ट पर इजराइल डिफेंस फोर्स। लड़ाकू जेट और इजरायली नौसेना के जहाजों के साथ अलर्ट पर। एरियल डिफेंस सिस्टम मिशन में जुटे वायु और नौसैनिक। रखी जा रही है हर तरफ पैनी नजर। बढ़ते तनाव के बीच ईरान, इजराइल और जॉर्डन ने बंद किया एयर स्पेस। भारत और अमेरिका समेत 6 देशों ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। नागरिकों को ईरान, इजराइल न जाने की दी सलाह। ईरान ने इजराइल पर हवाई हमला बोला है। बताया गया है कि ईरान ने इजराइल पर करीब 200 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल ताने हैं। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। इस हमले के बाद क्षेत्रीय तनाव उभरना तय माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष की संभावना को देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। गौरतलब है कि सीरिया में कुछ दिन पहले ही एक हमले में ईरान की विशेष सेना रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुछ सैनिक और कमांडर की जान गई थी।